नमस्कार दर्शकों, विभूति झा हियर, जयपुर डायलॉग यूएसए में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह आपसे अनुरोध करूंगा, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर चैनल एंड कंटिन्यू गिविंग योर फीडबैक। वी वैल्यू देम अ लॉट। आज की चर्चा इस बात से होगी कि हम सबों को पता है कि अक्टूबर 7 लास्ट ईयर जो घिनौना कार्य हुआ था इजराइल में, बर्बरता, शर्मनाक तरह से जिसने बहुत सारे इजरायली औरतों, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, जिस तरह से उनकी हत्या की गई थी, 200 से ज्यादा लोगों को हॉस्टेज पकड़ा था। उस कारतूत का उस करतूत का उस करतूत का जो करता धरता था सिनवर, आज चला मुरारी हीरो बनने, चला अपने वहां पहुंच गया है जहां उसको कि 72 तो क्या 144 भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इजराइल ने उसको पहुंचा दिया जहां उसे जाने की इच्छा थी, अपनी शूरता की वजह से। ये मामला जो है, आप देखेंगे कि जिस तरह से इजराइल पे सारे के सारे यूरोपियन लीडर्स इस बात की चर्चा करते थे और यहां की डेमोक्रेटिक पार्टी इस बात की चर्चा करती थी कि ये डिस्प्रपोर्शनेट अटैक हो रहा है। वो कहते हैं कि वो सिविलियन लोगों को मार रहे हैं। इस बात की चर्चा कोई नहीं करता था कि ये सारे खूनी, ये सारे टेररिस्ट उन्हीं सिविलियंस के बीच में रहते थे। लेकिन एक और बात आई, युद्ध का कार्यक्रम अलग होता है हमेशा। तो जो लोग वहां पे हमास को सपोर्ट कर रहे थे वो उनको छुपा रहे थे अपने बीच में, क्योंकि उनको पता था कि डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के अंदर एक एक रूल बना हुआ है कि जो कहते हैं कि इनोसेंट सिविलियंस पे हमला ना हो। तो इजराइल की बदनामी इस बात से हो रही थी, इसलिए नहीं कि वो टेररिस्ट को उठा के मार रहे थे, गिन गिन के मार रहे थे, चुन चुन के मार रहे थे, क्योंकि उसके साथ साथ कहते हैं कि इनोसेंट सिविलियंस की भी हत्या हो जाती थी। तो इस बात को सोचना पड़े। इजराइल ने उसका तरीका ढूंढा। आपको पता है पेजर के थ्रू कैसे उन्होंने बहुत सारे लीडरशिप को उड़ा दिया। ये बंदा बचा हुआ था, याह्या सिनवर। आज उसका भी अंतकाल आ गया। वो अपने प्यारे लोगों के साथ जुड़ गया होगा, अब जो भी प्लान वहां बना है। लेकिन मुद्दा अलग है। मुद्दा अलग है कि जो लोग डेमोक्रेसी के नाम पे और डेमोक्रेसी का बहाना बना करके हमारे आपके साथ अन्याय करते हैं, उसको कैसे रोका जाए। तो आप देख लीजिए, यहां पे यूएस में डेमोक्रेसी के नाम पे 9/11 का जो पूरा मास्टरमाइंड था, खालिद शेख मोहम्मद, वो अभी भी जिंदा है, जेल में पड़ा हुआ है निश्चित। यहां तक की चर्चा हो रही कैसे ट्राई किया जाए उसको। आप समझते हैं इस बात को? क्योंकि डेमोक्रेसी का क्रिमिनल रूल है कि यू आर नॉट गिल्टी अंटिल कंक्लूसिवली प्रूवन विदाउट एनी आयोटा ऑफ डाउट। ये क्लॉज होता है। इसी के माथत ये सारे के सारे टेररिस्ट जो है ना, डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाते हैं। तो इजराइल ने एक रास्ता दिखाया दुनिया को। इस बात की एक और भी महत्ता है कि इजराइल जो अटैक करता है, अभी तो हमास का चल रहा है, हिजबुल्लाह का चल रहा है, गाजा में तो उन्होंने काफी काम सफाया कर दिया है, हिजबुल्लाह के साथ लड़ रहे हैं। सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है तमाशा, क्योंकि सारे यूरोप में भी ये समस्या अंदर आ चुकी है। उस विचारधारा के लोग यूरोप में भी घुस चुके हैं। यूरोप को पता नहीं चल रहा है कि कैसे हैंडल किया जाए। अपने भारत को ही देखिए ना, स्वर्गीय मिश्रा जी को जो हुआ उत्तर प्रदेश में, उसके उसकी उनकी हत्या पर, उनकी निर्मम हत्या पर अखिलेश यादव ने कुछ नहीं बोला। लेकिन जब उन आतंकवादियों ने, जिन्होंने उन मिश्रा जी की हत्या की थी, जब उनको गोली मार के असहाय करके पकड़ लिया गया है, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं ओ गोली नहीं मारनी चाहिए थी, ये नहीं होना चाहिए था, सरकार को ये नहीं करना चाहिए था। मैं कहता हूं मेरे विचार में ये है डेमोक्रेसी के रूल ऑफ लॉ का मजाक उड़ाना।
मैं आपको मार दूं तो वो तो मेरा उसको पनिशमेंट हो, लेकिन आप मुझे कुछ ना करें, ये वाला उल्टी सीधी बात हो जाती है। तो ये मामला बहुत ही, सारे के सारे यूरोपियन लीडर्स इजराइल की तरफ देख रहे हैं कि जब तुम सफाया कर रहे हो तो करो, कोई तो है जो कुछ कर रहा है ना। जब कोई काम अच्छा कर रहा हो तो उसको करने दो। लेकिन आपको याद होगा कि फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने यह कहा था कि इजराइल को वेपन सप्लाई बंद कर देनी चाहिए, सारे के सारे देश जो हैं वेपन्स न सप्लाई करें, लेकिन यूक्रेन को सप्लाई करें। यूक्रेन का जेलेंस्की विक्ट्री विक्ट्री प्लान सबमिट कर रहा है। अरे भैया, यूक्रेन कभी भी रशिया से जीत नहीं सकता है लड़ाई। मेरा तो अपना विचार है कि अगर मैं पुतिन होता और मेरी ऐसी नौबत आती कि मैं यूक्रेन से हार जाऊंगा, तो मैं यूक्रेन की टर्मिनेट कर दूंगा हारने के पहले। तो यूक्रेन कभी जीत नहीं सकता है, लेकिन सारे के सारे डेमोक्रेसी के नाम पे यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं टू प्रोटेक्ट फ्रीडम। सब भूल गए कितने सारे मिलियंस ऑफ यूक्रेनियंस मर चुके हैं, कितने सारे मिलियंस यूक्रेनियंस जो हैं क्या कहते हैं, रेफ्यूजी बन के कहीं और देशों में चले गए हैं। इसकी परवाह किसी को नहीं है। लेकिन आप हमास को नहीं रोकना चाहते हैं। सोचिए इस बात को। हमने पहले भी आपसे कहा था कि इनकी जो फिलॉसफी है वो तीन वीज पे निर्धारित होती है। एक तो होता है वोट बैंक। इस वे वोट बैंक का खेल बहुत अच्छा खेलते हैं, दुनिया भर में खेलते हैं। पहले होता था कि सिर्फ भारत में हो रहा है, ये दुनिया भर में ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स वो समझ गए। देखिए, शत्रुबोध पूर्व पक्ष की बात होती है ना, तो उन लोगों ने डेमोक्रेसी का पूर्व पक्ष बहुत अच्छी तरह से किया है और उन्होंने शत्रुबोध भी बहुत अच्छी तरह से किया है। उनको पता है कि हमारे जैसे लोग डेमोक्रेसी लवर, शांति प्रिय जो है, हम शांति के लिए कुछ भी करेंगे, और वो जो है उसी शांति के नाम पे हमारे साथ बलात्कार करते रहेंगे और हमारे ही लोग उनका केस लड़ेंगे। ये भी जानते हैं, आपने नाम सुना होगा, बड़े बड़े धाकड़ लोग हैं कांग्रेस पार्टी के, जो लाखों रुपए लेकर के उनकी केसेस लड़ते हैं, उनकी दलील करते हैं। मैं नाम क्या बताऊं आपको, लेकिन कभी तो नाम भी बताऊंगा। लेकिन आप जानते हैं इस बात को, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी बात होती है, अगर किसी का नाम ले लिया तो उसी में आपकी बदनामी हो जाती है। किसी धर्म का नाम ले लिया तो कहते हैं कि आप फोबिक हो जाते हो, ना लिया आप समझ जाए। समझदारों के लिए इशारा काफी, ना समझे वो अनाड़ी है। इस बात को समझिए जरा। अखिलेश यादव, बहुत सारे हैं इस तरह के, जिन्होंने अपना पेशा बना लिया है कि उनके वोट बैंक को कैप्चर करके रखो, पकड़ के रखो इस तरह से कि वो कभी जाए ही नहीं। और वो हम सबों हिंदुओं से इतना नफरत करते हैं कि वो कभी हमारे लिए कुछ करेंगे भी नहीं, चाहे हम उनके लिए कुछ भी कर दें। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी बदनाम भी हुए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वो विफल हो गया। ये सब जानते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मोदी जी इस बात को नहीं समझते हैं, वो समझते हैं। लेकिन एक हमारी हिंदू डीएनए में एक बात होती है, वो कहते नहीं, एक बार फिर कोशिश कर लो यार, शायद कदाचित विचार बदल ही गए हो उनके, तो वो नहीं बदलेंगे। इसके बाद एक और भी बात आती है कि जिस तरह से इजराइल ने इनको हटाना शुरू किया है, अकेला कंट्री लड़ रहा है, अकेला कंट्री लड़ रहा है। आप सोचिए इस बात को। उनके ऊपर भी मिसाइलें गिर रही हैं, लेकिन सारी दुनिया चुप है। वो जो कहना है कि इजराइल को अपनी करतूतों की सजा मिलेगी, उनको करना पड़ेगा, ये नहीं कोई कहता कि वो 8-9 मिलियन लोग जो हैं वो किस तरह से अपनी जान बचाने पे लगे हुए हैं। टेररिज्म का वही कमाल है। तो मैंने आपको पहले वोट बैंक बताया था। दूसरा वी जो है उनका, वो है वायलेंस। टोपी उलटते ही, बात झपकते ही वो तुरंत वायलेंस पे उतर आते हैं। आप देखिए भारत की कहानी, अमेरिका की कहानी, हर पूरे दुनिया की कहानी देखिए। हेजबो क्या कहते हैं, एक कार्टून ड्रॉ करने के कारण राइट्स हो जाते हैं, जलाने लगते हैं शहर को, राइट। नूपुर शर्मा ने उनके ही शब्दों, उनके ही टेक्स्ट को कोट किया
तो उनको सरतन से जुदा का आदेश दिया गया उनके ऊपर, वो अभी तक छुप के रहती हैं हाईली प्रोटेक्टेड में। लेकिन वो जो भी कहें वो सब फ्रीडम ऑफ स्पीच हो जाती है। एक है वायलेंस, वो जब भी तुरंत उतर आते हैं वायलेंस पे, उनके लिए जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, वो मरने को तैयार है इस लालच में कि अगर मर गए तो 72 मिलेंगी मुझे कहीं पे। वो जो ब्रेन वॉश किया गया है उनको जानने के लिए, कि किसी ने कहा था, एक बड़े अच्छे महानुभाव हैं, उन्होंने कहा भी था कि अरे कमबख्त, सारा बॉडी तो यहीं छोड़ के जाते हो, ऊपर जाके करोगे क्या? राइट, सही बात है। और तीसरी बात है विक्टिमहुड। ये सारे के सारे जो है ना अभी मातम मनाएंगे सिनवर की मौत का, ओ बेचारा हमारे लिए लड़ता था। नहीं, वो तुम्हारे लिए नहीं लड़ रहा था, वो अपनी शरिया के लिए लड़ रहा था। देखिए साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है कि पैलेस्टाइन में इतने पैसे भरे गए हैं, इतने पैसे दिए हैं, कि वो लोग कहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है। तो फिर मिसाइल कहां से खरीदते हो आप यार? मिसाइल खरीदने का पैसा आपके पास कहां से आता है? तो इस चीज को हमें जानना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ये सारी हरकतों को, कहते हैं नहीं कि चुन चुन के मारूंगा, इजराइल वही कर रहा है। और अभी यहां पे देखिए भारत को तंग कर रहा है कनाडा, एक निज्जर जो कि एब्सकॉन्डिंग टेररिस्ट था, कैनेडियन टेररिस्ट है, वो भारतीय टेररिस्ट नहीं है, कुछ भी हो, कनाडा का था रहने वाला। उसके लिए वहां के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी देश को नीलाम करने पे लगे हुए हैं, जस्ट बिकॉज वो उस पार्टी के समर्थन पे टिके हुए हैं अपने पावर में, कि कनाडा की जग हंसाई हो जाए, लेकिन हम बिना एविडेंस दिए इंडिया को अक्यूज करते रहेंगे, बिना एविडेंस दिए। उन्होंने खुद इस बात को पत्रकारों को कहा है कि मेरे पास कोई हार्ड एविडेंस नहीं है, ये इंटेलिजेंस गैदरिंग बड़ी, इसीलिए वो इंडिया से कोलैबोरेशन कर रहे हैं, सपोर्ट चाहिए। यूएसए, हमारा कंट्री यूएसए, यूके सब कह रहा है ओ इंडिया मस्ट कोलैबोरेट। फॉर व्हाट? फॉर व्हाट? You have never collaborated. Canada has never collaborated with India for Air India bombings and intimidation. जो जिस तरह से कनाडा में हिंदू टेम्पल्स पे वगैरह पे अटैक होता है, हिंदुओं को मारते हैं, उसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो हमारा वोट बैंक है। वोट बैंक, वायलेंस और विक्टिमहुड, सारी की सारी समस्या जो उनकी है वो आपको हमको ब्लेम करेंगे, क्योंकि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही नहीं है। तो जो उनका दुख दर्द है हमने आपने उनको पहुंचाया है, क्योंकि हम और आप जैसे हैं वो देख नहीं पाते। तो भाइयों बहनों, इस बात को सोचिएगा जरा, सारा का सारा जो मामला है डेमोक्रेसी का है, रूल ऑफ लॉ का है। रूल ऑफ लॉ उसके लिए है जो रूल ऑफ लॉ को मानता हो। तो जो वो मानता ही नहीं है उसके लिए तो हमारा रूल काम ही नहीं करेगा ना। फिर इस बात की तैयारी जो है सारे डेमोक्रेसी और सारे लोगों को सोचना पड़ेगा। अखिलेश यादव से सवाल पूछना पड़ेगा, आपने मिश्रा जी की हत्या पे कुछ कहा था? कुछ नहीं कहा था। लेकिन जो दो भाग रहे थे नेपाल की तरफ, उनको अगर पकड़ के गोली मार के रोक करके और उनको गिरफ्तार किया, और उस पर अन्याय हुआ। सोचिए, ये सोचने वाली बात है और करने वाली, दोनों ही चीजें हैं। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो सत्य कौन जानेगा? राइट। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा यहीं खत्म। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सत्यमेव जयते। और सत्य को जिताने के लिए आपको कार्यरत होना पड़ेगा। थैंक यू।